Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you are doing well. So in today's video we are going to continue with our web application security testing on Portsfigure. अभी तक हम authentication की 4 lab complete कर चुके हैं. Now we are going to work on the 5th lab. So let's get started. So I'll open my browser. यहाँ पर आप देख सकते हो on the right hand side we have multiple labs and we have completed 4 labs as of now. Now we are going to work on the 5th lab, which is username enumeration via response timing. We will open the description of this lab. यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन दिख रहा है यूजर नेम एनुमरेशन वाया रिस्पॉन्स टाइमिंग. द लैब इज़ वल्नरेबल टू यूजर नेम एनुमरेशन यूजिंग इट्स रिस्पॉन्स टाइम्स. सो बेसिकली एप्लीकेशन के अंदर एक रिस्पॉन्स टाइम्स का एक फ्लॉ है. सो जिससे कि जिस फ्लॉ के बेसिस में यूज़र नेम को गैस करके यूज़र नेम को करेक्टली गेस करने के बाद ब्रूट फोर्स करके उसके पासवर्ड को उसके अकाउंट के अंदर एक्सेस किया जा सकता है. सो इसमें एप्लीकेशन का जो रिस्पॉन्स टाइम वो थोड़ा स्लो है. फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग अ करेक्ट यूज़र नेम एप्लीकेशन इज़ टेकिंग अ लॉन्गर टाइम टू रिस्पॉन्ड. थोड़ा प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा है, लेकिन आप जब गलत यूज़र नेम देते हो तो एप्लीकेशन का जो प्रोसेसिंग टाइम है, जो एप्लीकेशन रिस्पॉन्स टाइम है, वो थोड़ा कम हो जाता है. सो विल जस्ट फिगर इट आउट बेसिकली एप्लीकेशन कैसे बिहेव कर रही है. एंड वी हैव हियर टेस्ट क्रेडेंशियल्स वीनर एंड पीटर, और कैंडिडेट यूज़र नेम्स की एक लिस्ट है और कैंडिडेट पासवर्ड की एक लिस्ट है हमारे पास. सो लेट अस एक्सेस द लैब. Now we have launched our lab and this is the target URL. Now we are going to set this URL in our Bub Suite so that we can intercept and we can log the request from this URL. Go to the target scope, add this URL. Okay. Go to proxy HTTP history and delete all the older history if you have. Clear the history. Now you have to refresh this page. Let's see whether the proxy is intercepting. Yes, proxy is intercepting and logging the request over here. As you can see, यहाँ पर आपकी get request है, यहाँ पर आपकी post request है. Application is vulnerable to user enumeration using its response times. Application के response के base में we have to guess the user. So let's see how it works. So we have credential Wiener and Peter. Wiener is the username and Peter is the password. Let's try Wiener first. Wiener से एक बार login करके देखते हैं कि application कैसे behave कर रही है. और यहाँ पर हम Peter password डालते हैं. Okay, we have successfully logged into the application. Now go back to our Bub Suite. So we have logged the request. This is the post request that has been logged by our Bub Suite. So this is the request and this is the response. It is being redirected to the account, user account. So इस request को एक बार हम repeater में send करते हैं और फिर से यहाँ पर एक बार इसको try करते हैं. यहाँ पर आप देखोगे application has responded in 166 millisecond when we are using the correct username. अब यहाँ पर इस करेक्ट यूज़र नेम की जगह आप कोई एक इनकरेक्ट कोई एक रैंडम यूज़र नेम यूज़ करो और देखो एप्लीकेशन कैसे बिहेव करती है. ओके, सो एप्लीकेशन थोड़ा 1 मिली सेकेंड फास्टर है, तो एप्लीकेशन जो है वो थोड़ा जल्दी यहाँ पर रिस्पॉन्ड कर रही है एज़ कम्पेयर टू दी करेक्ट यूज़र नेम. बट दिस इज़ नॉट इनफ बिकॉज डिफरेंस ज़्यादा नहीं है. जब हमने करेक्ट यूज़र नेम यूज़ किया था उस वाले केस में एप्लीकेशन ने 166 मिली सेकेंड के अंदर रिस्पॉन्ड किया था. जब हमने रॉन्ग यूज़र नेम यूज़ किया है तो एप्लीकेशन ने 165 मिली सेकेंड के अंदर रिस्पॉन्ड किया. तो अभी मतलब डिफरेंस उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई बार सर्वर थोड़ा स्लो होता है, नेटवर्क की लेटेंसी होती है, तो वो सब फैक्टर्स भी रहते हैं. सो लेट अस डू वन थिंग, लेट्स रीट्राई द करेक्ट यूज़र नेम और उसके साथ एक लंबा सा हम पासवर्ड यूज़ करेंगे. हमारे पास जो यूज़र नेम था वो था वीनर. यहाँ पर हमने एक लॉन्ग पासवर्ड दिया है एंड दिस इज़ द यूज़र नेम. सो दिस इज़ द करेक्ट यूज़र नेम एंड दिस इज़ द इनकरेक्ट पासवर्ड, बट दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग पासवर्ड टू चेक द लेटेंसी ऑफ द रिस्पॉन्स. So let's see how this application behaves. Okay, so now on the response side you can see the application is taking 796 millisecond of time to respond. यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है when you are giving a long password but with correct user name. अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम अभी इस correct user name की जगह यहाँ पर एक incorrect user name डाल के देखते हैं. कोई आप रैंडम यूज़र नेम डालो लेकिन पासवर्ड सेम रखो, सेम लेंथ का पासवर्ड रखो. लेट्स सी एप्लीकेशन कैसे बिहेव करती है. आपने यहाँ पर देखा जब हमने करेक्ट यूज़र नेम डाला तो एप्लीकेशन ने 796 मिली सेकेंड का टाइम लिया जब हमने पासवर्ड बहुत लंबा दिया था. नाउ वी आर चेकिंग इफ द यूज़र नेम इज़ करेक्ट विद द सेम लॉन्ग पासवर्ड. लेट्स सी हाउ द एप्लीकेशन इज रिस्पॉन्डिंग, कितना टाइम लेती है. ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे रिस्पॉन्स में तो एप्लीकेशन इज़ टेकिंग लेस टाइम, मच लेस टाइम. तो यहाँ पर हमने एक काफ़ी बड़े डिफरेंस को यहाँ पर फिगर आउट कर लिया है, जो रिस्पॉन्स का डिफरेंस है. यहाँ पर जब हम गलत यूज़र नेम डालते हैं, इनकरेक्ट यूज़र नेम डालते हैं, कोई रैंडम यूज़र नेम डालते हैं विद अ वेरी लॉन्ग पासवर्ड, एप्लीकेशन इज़ टेकिंग ओनली 165 मिली सेकेंड ऑफ टाइम, यानी कम टाइम ले रही है रिस्पॉन्ड करने में. तो यहाँ पर एक्चुअली हमें एक चीज़ पता लगी है कि अगर हम कोई करेक्ट यूज़र नेम डालते हैं तो एप्लीकेशन बहुत लंबा टाइम लेती है प्रोसेस करने में इंटरनली
प्रोवाइडेड वी आर प्रोवाइडिंग अ लॉन्ग पासवर्ड। तो हम इसके बारे में जानेंगे बेसिकली बैकएंड में कैसे काम करता है। सो विल चेक दैट आउट। नाउ गो बैक टू द एप्लीकेशन अगेन, लेट्स ओपन द एप्लीकेशन, लेट्स लॉग आउट। कैन वी ट्राई टू लॉग इन अगेन इन दिस एप्लीकेशन? वाइना पीटर, ओके। सो यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर एप्लीकेशन बेसिकली जो लॉगिन है उसको डिसेबल कर रही है। आई थिंक यहाँ पर आपने मल्टीपल, जैसे हमने यहाँ पर मल्टीपल लॉगिन्स ट्राई किए थे, यहाँ रिपीटर के थ्रू हमने मल्टीपल यहाँ पर लॉगिन ट्राई किए, मल्टीपल फेड लॉगिन भी यहाँ पर हुए, हमने गलत यूज़र नेम डाला, एक गलत पासवर्ड डाला और लॉगिन करने का ट्राई किया। तो इस कारण से क्या हो गया, जो अकाउंट है, अकाउंट तो बेसिकली लॉक नहीं हुआ है, लेकिन जो आपकी आईपी है, बिकॉज जो मेरी आईपी से रिक्वेस्ट जा रही है वो एप्लीकेशन ने लॉक कर दी है 30 मिनट के लिए, तो मैं इस आईपी से इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन नहीं कर सकता हूँ। तो एप्लीकेशन का एक और सिक्योरिटी वाला फीचर यहाँ पर इंप्लीमेंटेड है। इफ़ यू आर ट्राइंग टू लॉग इन टू द एप्लीकेशन, वहाँ पर मल्टीपल फेल्ड अटेम्प्ट्स होते हैं, तो एप्लीकेशन जो है वो आपकी आईपी को ब्लॉक कर देगी फॉर 30 मिनट्स। तो इसको भी हमें एक्चुअली काउंटर करना है, इसको भी हमें बाईपास करना पड़ेगा। तो वी विल सी हाउ दिस बेसिकली वर्क्स। So I will show you how the application is basically verifying the password in the backend. So जब आप अपना अकाउंट पहली बार क्रिएट करते हो किसी एप्लीकेशन के अंदर, एप्लीकेशन will store your password in the database in the form of hash. It depends upon the application what kind of hashing algorithm the application is using. तो कोई भी एल्गोरिदम यूज़ करके आपके पासवर्ड को हैश कर सकती है एप्लीकेशन, और it stores in the database. तो जब आप लॉगिन करते हो अपनी एप्लीकेशन के अंदर और वेबसाइट के अंदर, तो अपना यूज़र नेम देते हो, अपना पासवर्ड डालते हो, तो एप्लीकेशन विल चेक वेदर दिस यूज़र नेम एग्जिस्ट और नॉट। अगर ये यूज़र नेम एग्जिस्ट करता है, इट विल टेक योर पासवर्ड, जो आपने पासवर्ड डाला लॉगिन के टाइम पे, इट विल हैश इट। हैश करने के बाद इट विल कंपेयर दिस हैश विद द वन विच इज़ ऑलरेडी स्टोर्ड इन द डेटाबेस। जब आपने अकाउंट क्रिएट किया था, जो आपका पासवर्ड था, उसको स्टार्टिंग में एप्लीकेशन ने हैश किया था, तो उस हैश के साथ आपके अभी वाला जो आपने पासवर्ड दिया है लॉगिन के टाइम पे, उसको कंपेयर किया जाता है। अगर कंपेरिजन सक्सेसफुल रहता देन यू विल गेट एक्सेस टू योर अकाउंट। अगर कंपैरिजन फेल हो जाता है तो यू विल नॉट बी परमिटेड टू एक्सेस योर अकाउंट। तो कंपैरिजन फेल कैसे होगा कि आपने गलत पासवर्ड डाल दिया, तो उसकी जो हैशिंग वैल्यू जो होगी डिफरेंट होगी। जो डेटाबेस के अंदर ऑलरेडी आपका जो पासवर्ड था, जो आपने अकाउंट क्रिएट किया था उस टाइम, जो पासवर्ड था उसकी हैश वैल्यू डिफरेंट होगी, तो उस वाले केस में आपको अकाउंट के अंदर एक्सेस नहीं मिलेगा। सो दिस इज बेसिकली हाउ इन द लेमन टर्म द एप्लीकेशन वेरीफाइज द पासवर्ड ऑफ ए user. So let's see what's basically happening right now with our application. So why response time difference exist? आपने कार्लोस यूजर नेम दिया, सो फॉर एग्जाम्पल कार्लोस एग्जिस्ट इन द एप्लीकेशन, आपने कोई पासवर्ड दिया XYZ, कोई पासवर्ड दिया, ठीक है। एप्लीकेशन विल चेक वेदर दिस कार्लोस एग्जिस्ट इन द डेटाबेस और नॉट। इफ डेटाबेस के अंदर कार्लोस एग्जिस्ट करता है, देन एप्लीकेशन विल ट्राई टू हैश योर पासवर्ड विच यू हैव गिवन व्हेन यू आर ट्राइंग टू लॉग इन। हैश करने के बाद जो आप का जो ओरिजिनल वाला पासवर्ड था, जो ऑलरेडी डेटाबेस के अंदर जो स्टोर है, जब आपने अकाउंट क्रिएट किया था, उसके साथ कंपैरिजन किया जाता है। और ये सारा का सारा जो प्रोसेस है थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, इसीलिए जो एप्लीकेशन है इट्स टेकिंग लिटिल लॉन्गर टू रिस्पॉन्ड। लेकिन नॉन एग्जिस्टिंग यूजर के केस में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कार्लोस 123 इज ए नॉन एग्जिस्टिंग यूजर, मतलब ये यूजर एग्जिस्ट नहीं करता है। आपने लॉग इन किया इस यूजर नेम से, कोई भी आपने पासवर्ड दिया, एप्लीकेशन पहले चेक करेगी ये यूजर एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। अगर यूजर एग्जिस्ट नहीं करता है, हैशिंग कंपैरिजन वाला जो स्टेप है जिसमें कि एप्लीकेशन हैश को कंपेयर करती है, ये स्टेप पूरा का पूरा स्किप हो जाता है, जिस कारण से जो एप्लीकेशन होती है जल्दी से रिस्पॉन्ड करती है। तो हमारे केस में यही हुआ था, जब हमने रियल वाला यूजर नेम दिया था विद अ लॉन्ग पासवर्ड नेम एंड इट फाउंड दैट यूजर नेम एग्जिस्ट, उसके बाद एप्लीकेशन ट्राई टू हैश द पासवर्ड दैट लॉन्ग पासवर्ड, उसके बाद उसने कंपेयर किया, ठीक है ना। तो उसमें जो रिस्पॉन्स आया एप्लीकेशन का, उसमें थोड़ा टाइम लग गया। लेकिन जब हमने कोई एक इनकरेक्ट यूजर नेम दिया, उसके बाद एप्लीकेशन ने चेक किया कि इनकरेक्ट यूजर नेम एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसने ये वाला जो स्टेप था वो पूरा का पूरा स्किप कर दिया, जिसमें कि हैश का कंपैरिजन होता है। तो इस कारण से नॉन एग्जिस्टिंग यूजर जो होता है या फिर कोई इनकरेक्ट यूजर है, उसके केस में एप्लीकेशन इज रिस्पॉन्डिंग फास्टर, और एग्जिस्टिंग यूजर के केस में एप्लीकेशन इज रिस्पॉन्डिंग स्लोअर। सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग इन द बैक एंड फॉर दिस पर्टिकुलर लैब। आई थिंक अभी एप्लीकेशन का लॉकआउट पीरियड जो है वो ओवर हो चुका है। सो आई विल क्विकली रन यू थ्रू बेसिकली हाउ दिस एप्लीकेशन इज ब्लॉकिंग द IP एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने जैसे IP मेरी 123 है और मैंने यहाँ से 2-3 बार फेल्ड लॉग इन अटैम्प्ट किए, तो 2 बार फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन ने अलाउ किया, चलो ठीक है 2 बार आप फेल्ड अटैम्प्ट कर सकते हो। तीसरी बार अगर मैंने फेल्ड अटैम्प्ट किया तो
एप्लीकेशन ने मेरा आईपी एड्रेस ही ब्लॉक कर दिया। तो जब हम यहाँ पर यूज़र नेम एनुमरेशन कर रहे थे, जब हम चेक कर रहे थे कि हम गलत यूज़र नेम डाल के और एक कोई लॉन्ग पासवर्ड डालेंगे तो उस वाले केस में एप्लीकेशन का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो कितना रहता है, व्हेन यू आर चेकिंग यूजिंग मल्टीपल रॉन्ग यूज़र नेम्स, तो उस वाले केस में एप्लीकेशन ने बिहाइंड द सीन हमारी आईपी एड्रेस को ब्लॉक कर दिया। तो इसका एक वर्क अराउंड हमारे पास है, हाउ वी कैन बाईपास दिस। सो लेट्स फॉरवर्ड दिस रिक्वेस्ट टू द इंट्रूडर। सो दिस इज द रिक्वेस्ट वी हैव रिसीव्ड इन द इंट्रूडर। तो बेसिकली क्या है, जैसे अभी हमने देखा कि अगर हम मल्टीपल फेल्ड अटेम्प्ट करेंगे तो एप्लीकेशन हमारी आईपी को ब्लॉक कर रहा है। अगर हम इंट्रूडर का यूज़ करते हैं, यहाँ पर लिस्ट ऑफ यूज़र नेम्स, आपको पता है यहाँ पर हमारे पास यूज़र नेम की भी लिस्ट है और पासवर्ड की भी लिस्ट है, ठीक है। तो यूज़र नेम एक एक करके यहाँ से एक एक करके जो इंट्रूडर है यहाँ से यूज़र नेम उठाएगा, यहाँ डालेगा। तो जो भी यूज़र नेम होगा जिसके लिए एप्लीकेशन थोड़ा डिले के साथ रिस्पॉन्स कर रही है, जिसके लिए एप्लीकेशन लेट रिस्पॉन्स कर रही है, तो वो रिजल्ट हमारे पास आएगा। तो बेस्ड ऑन द रिजल्ट वी कैन फाइंड कि ये पर्टिकुलर यूज़र नेम एग्जिस्ट करता है, ठीक है, क्योंकि हमें लेट रिस्पॉन्स मिला है यूजिंग दिस लॉन्ग पासवर्ड। जो वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस वन हेडर विच इज कॉल्ड एक्स फॉरवर्डेड फोर हेडर, एक्स फॉरवर्डेड for header, and we can give any IP, any random IP. Let us give our IP is for example 1. So अभी क्या होगा, एप्लीकेशन इंस्टेड ऑफ एप्लीकेशन ब्लॉकिंग our IP, एप्लीकेशन will try to block this IP. एप्लीकेशन will think that the request is coming from this IP. So we can do one thing, हम इस IP को ही हम यहाँ से randomized कर देते हैं. So we right now have 100 usernnames, so we need 100 IPs. So one IP for one username. So let us fix this position. Edit, हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया है और हम यहाँ पर यूजरनेम की पोजीशन को फिक्स कर देंगे, एडिट। नाउ हमारे पास 100 यूजर नेम्स है, हमें 100 यूजर नेम्स यहाँ पर टेस्ट करने हैं। सो फॉर दैट वी नीड 100 IPs. ओके, सो हाउ इट्स गोइंग टू हैपन इज, सो दीज आर द IPs वी हैव. सो वन IP विल बी टेस्टेड for one username. Second IP will be tested for second username. Third IP will be tested for third username. So this attack type is called the pitchfork attack. We have attack type sniper. We are not going to use sniper because यहाँ पर जो हमारी positions हैं, there are two positions. We are not going to test one position. We are going to test two positions. So for this, right now we are using pitchfork because we are using one IP for one username, second IP for second username, third IP for third username. Okay, इससे क्या होगा कि पहली IP से पहला username टेस्ट होगा, अगर वो गलत हुआ तो फिर दूसरी IP से होगा, दूसरा यूजरनेम टेस्ट होगा, वो भी गलत हुआ, फिर तीसरी IP से होगा। इससे क्या होगा कि एक IP से एक ही बार आपका फेल लॉगिन हो रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली कोई ऐसी IP होगी और कोई ऐसा यूजर नेम होगा जो हमें जो रिस्पॉन्स देगा वो थोड़ा डिलेड रिस्पॉन्स देगा, तो जिसके बेसिस में हम यूजर नेम एनुमरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अपनी पोजीशन को सेट कर दिया है, यहाँ पर हमने एक्स फॉरवर्डेड 4 IP को यहाँ पर पोजीशन लॉक कर दी है, यूजर नेम की पोजीशन में हमने लॉक कर दिया है। नाउ वी हैव टू गो टू पेलोड। पेलोड 1 में हमें यहाँ पर IP जो हमारी है 1 से 100 तक, क्योंकि हमारे पास 1 से 100 तक हमारे पास IP है, हमारे पास 1 से 100 तक IP है, क्योंकि हमारे पास जो यूज़र नेम है वो भी 100 है, एंड वी आर चेकिंग फॉर ईच यूज़र नेम। सो लेट्स कॉपी आवर IPs. सो दीज आर दी IPs. यहाँ से इसको यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, 1 से 100 तक की IPs है। गो बैक टू योर बब स्वीट, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। हमारा जो सेकंड पेलोड होगा, सेकंड पेलोड हमारा यूज़र नेम वाला पेलोड है। गो टू अवर यूज़र नेम लिस्ट, विल कॉपी ऑल द यूज़र नेम्स, कॉपी यहाँ से करेंगे और इसको सेकंड लिस्ट के अंदर डाल देंगे। उसके बाद हमारा जो थर्ड टैब है वो है रिसोर्स पूल। ओके, लेट अस क्रिएट अ न्यू रिसोर्स पूल। वी आर गोइंग टू मेक श्योर दैट मैक्सिमम कॉन्करेंट रिक्वेस्ट इज 1, क्योंकि क्या होता है कि जो इंट्रूडर होता है एक बार में 5-6 रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकता है। तो उससे क्या होगा, अगर एक ही IP से 5-6 रिक्वेस्ट एक साथ जाती हैं तो उस वाले केस में क्या हो सकता है कि 5-6 बार फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट हो सकता है और एप्लीकेशन उस पर्टिकुलर IP को ब्लॉक कर देगी और उसके बाद जो हमारा इंट्रूडर का जो अटैक है वो कंप्लीटली फेल हो जाएगा। सो वी डू नॉट वांट दैट टू हैपन, सो वी हैव सेलेक्टेड मैक्सिमम कॉन्करेंट रिक्वेस्ट 1, इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। पेलोड हमारा यहाँ पर सेट हो चुका है, पोजीशंस भी हमने यहाँ पर सेट कर ली है। नाउ वी आर गोइंग टू टेस्ट इट। यहाँ पर क्या होगा, डायनेमिकली IP चेंज होती रहेगी, पहले एक IP आएगी, फिर दूसरी IP आएगी, फिर यहाँ पर पहले एक यूज़र नेम आएगा, फिर दूसरा यूज़र नेम आएगा और पासवर्ड हमारा लॉन्ग रहेगा, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि कोई ऐसा यहाँ पर एक यूज़र नेम होगा विद ए लॉन्ग इनकरेक्ट पासवर्ड
जिसके लिए जो एप्लीकेशन है वो एक डिलेड रिस्पॉन्स और एक लेट रिस्पॉन्स देगा, सो दैट वी कैन एनुमरेट द करेक्ट यूजर नेम. सो लेट अस अटैक. So the application is getting the request and intruder is testing payload 1 and payload 2 in two fields that we have selected. We have to find कि कौन से रिस्पॉन्स में एप्लीकेशन ने सबसे ज़्यादा टाइम लिया है. तो यहाँ पर रिस्पॉन्स रिसीव्ड है, सो दीज आर द रिस्पॉन्स इन मिली सेकेंड. सो ये वाली जो रिक्वेस्ट है इसमें एप्लीकेशन ने 834 मिली सेकेंड का टाइम लिया रिस्पॉन्ड करने में, और बाकी की जो रिक्वेस्ट है इनमें 293, 240, 236. देखो ये जो हमारा अटैक है फेल नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो पहली आईपी गई, उसके बाद पहला यूज़र नेम गया, दूसरी आईपी गई, दूसरा यूज़र नेम गया, तीसरी आईपी गई, तीसरा यूज़र नेम गया. तो मतलब एक आईपी से सिर्फ एक ही बार लॉगिन अटेम्प्ट हो रहा है. ठीक है, तो इसी कारण से जो अटैक है हमारा फेल नहीं हुआ है. एंड फाइनली वी हैव रिसीव्ड अ रिस्पॉन्स जिसमें कि सबसे ज़्यादा टाइम ले रही है एप्लीकेशन रिस्पॉन्ड करने में. सो दिस इज द रिक्वेस्ट. और यहाँ पर जो यूज़र नेम अर्जेंटीना. सो अर्जेंटीना एक ऐसा यूज़र नेम है जिसमें कि एप्लीकेशन इज टेकिंग लॉन्गर टाइम टू रिस्पॉन्ड, 834 मिली सेकेंड. बाकी सब में 293, 240, ये तो मतलब काफ़ी कम टाइम है, बट इस वाले पर्टिकुलर यूज़र नेम के लिए एप्लीकेशन इज टेकिंग लॉन्गर टाइम. नाउ आई थिंक अब हमें यहाँ पर पता लग चुका है कि जो यूज़र नेम है करेक्ट हो सकता है. लेट्स कॉपी दिस यूज़र नेम. नाउ वी विल ब्रूट फोर्स द पासवर्ड. क्लोज इट. नाउ यहाँ पर यूज़र नेम जो है हमारा, यहाँ पर हमें यूज़र नेम हटा के अर्जेंटीना डालना है जो हमने यूज़र नेम एनुमरेट किया था. अब हमें पासवर्ड की जो फील्ड है इसको बेसिकली ब्रूट फोर्स करना है. कोई भी आप रैंडम पासवर्ड डाल दो. x_4 ऐसा का ऐसा ही रहेगा. डायनेमिकली यहाँ पर आईपी चेंज होगी, क्योंकि हम यहाँ पर एक यूज़र नेम के लिए मल्टीपल पासवर्ड को टेस्ट करेंगे. तो इसीलिए यहाँ पर ये हो सकता है कि एक यूज़र नेम के लिए मल्टीपल फेल्ड लॉगिन हो सकते हैं. अगर हम यहाँ पर आईपी चेंज नहीं करेंगे तो फिर वही अकाउंट फिर से लॉक हो जाएगा. तो वी हैव टू चेंज दी आईपीज एज वेल. सो अगेन गो बैक टू द पासवर्ड लिस्ट. सो दिस द पासवर्ड लिस्ट वी हैव. कॉपी ऑल द पासवर्ड्स. गो टू द पेलोड. आईपी का पेलोड सेम रहेगा. देयर इज नो चेंज इन दैट पेलोड. यहाँ पर हम दो पोजीशन को टेस्ट कर रहे हैं. एक तो पासवर्ड को टेस्ट कर रहे हैं. हमें यूजर नेम मिल चुका है, लेकिन जो यूजर नेम है उसका पासवर्ड हमारे पास नहीं है. नाउ वी आर गोइंग टू टेस्ट द पासवर्ड फील्ड एज वेल. सो यहाँ पर हमने एक फील्ड जो है x_4 इसको हमने यहाँ पर सेट कर दिया है. नाउ वी आर गोइंग टू सेट द सेकंड फील्ड विच इज द पासवर्ड फील्ड. इसको भी हम सेट कर देंगे. ऐड. वी आर गोइंग टू यूज द पिचफॉक अटैक. पिचफॉक अटैक वही सेम होगा. पहली आईपी के लिए पहला पासवर्ड चेक होगा, दूसरी आईपी के लिए दूसरा पासवर्ड चेक होगा, तीसरी आईपी के लिए तीसरा पासवर्ड चेक होगा. सो इस कॉम्बिनेशन को बेसिकली हम पिचफॉक अटैक कहते हैं. सो लेट्स गिव द सेकंड पेलोड. पहले पेलोड के अंदर आईपी एड्रेस आ गए, सेकंड पेलोड के अंदर हमारे पासवर्ड आएंगे. तो ये इनको हटा दो. कॉपी ऑल दीज पासवर्ड्स एंड पेस्ट देम हियर. रिसोर्स पूल शुड बी 1 बिकॉज एक बार में एक रिक्वेस्ट जानी चाहिए. अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट जाएंगी तो फिर हो सकता है कि एक आईपी से मल्टीपल रिक्वेस्ट चले जाए, और मल्टीपल फेल्ड रिक्वेस्ट के केस में आपकी आईपी ब्लॉक हो जाएगी और जो पूरा का पूरा इंट्रूडर वाला जो अटैक है ये पूरा फेल हो जाएगा. सो वी डू नॉट वांट दैट टू हैपन. नाउ आई थिंक वी आर रेडी टू अटैक. हमारी दो पोजिशंस आर सेट. लेट्स अटैक. ओके, द अटैक हैज बीन स्टार्टेड. So the intruder is attacking the application. Now we can see the payload 1 फर्स्ट आईपी के लिए फर्स्ट पासवर्ड जा रहा है, सेकंड आईपी के लिए सेकंड पासवर्ड जा रहा है, बट द यूजर नेम इज सेम. तो यहाँ पर आप देखोगे तो यूजर नेम सेम है और अलग अलग पासवर्ड यहाँ पर इंट्रूडर यहाँ पर इंसर्ट कर रहा है और देख रहा है कि कौन सा इनमें से पासवर्ड सही है. सो वी विल ऑब्जर्व द रिस्पॉन्स ऑफ द एप्लीकेशन. तो यहाँ पर स्टेटस कोड चेक करते हैं. स्टेटस कोड में कोई डिफरेंस है क्या? यस, देयर इज अ डिफरेंट स्टेटस कोड, क्योंकि देखो यहाँ पर सारे के सारे 200 है स्टेटस कोड. यहाँ पर आपको 200 दिखेंगे, लेकिन एक ही जो स्टेटस कोड है वो है 302. 302 इज बेसिकली अ रिडायरेक्शन. सो रिडायरेक्शन यहाँ पर आप देखेंगे अगर रिस्पॉन्स को, तो रिडायरेक्टिंग टू द यूजर्स अकाउंट, उसके अकाउंट के अंदर इसको रिडायरेक्ट कर रहा है. तो इसका मतलब ये है कि जो पासवर्ड है शायद ये करेक्ट है. तो लेट्स डू इट मैनुअली. लेट्स कॉपी दिस यूजर नेम फ्रॉम हेयर. गो टू द एप्लीकेशन, account, paste the password. Yes, we have successfully logged into the account.
तो ये जो यूज़र नेम है और जो पासवर्ड है ये करेक्ट है। तो यूज़र नेम हमने एनुमरेट करके यूज़र नेम हमने ढूंढ लिया था। उसके बाद फिर हमने ब्रूट फोर्स किया क्योंकि हमारे पास पासवर्ड की लिस्ट थी। पासवर्ड की लिस्ट का हमने यूज़ किया और इसको ब्रूट फोर्स किया और यहाँ पर हमने एक्स फॉरवर्डेड फोर जो आईपी है इसको भी हमने डायनेमिकली यहाँ पर सेट किया था सो दैट इट कैन डायनेमिकली चेंज, और यहाँ पर हमने पेलोड डाला था। नाउ दिस लैब हैज़ बीन सॉल्व्ड। सो यहाँ पर बेसिकली देर आर टू मेजर इशूज द एप्लीकेशन हैज़। पहला इशू ये है, एप्लीकेशन इज रिस्पॉन्डिंग स्लोली टू दी करेक्ट यूज़र। अगर यूज़र करेक्ट है तो उसके लिए जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन रिस्पॉन्डिंग स्लोली, बिकॉज जब यूज़र करेक्ट होता है तो एप्लीकेशन उसको अपने डेटाबेस पर आइडेंटिफाई करती है, फिर उसके जो पासवर्ड होता है उसको हैश करती है, फिर हैश करने के बाद जो उसका ऑलरेडी स्टोर्ड पासवर्ड होता है उसके साथ वो कंपेयर करती है, तो उसमें एप्लीकेशन में थोड़ा टाइम लगता है। दैट्स द रीज़न एप्लीकेशन इज टेकिंग लॉन्गर टाइम टू रिस्पॉन्ड। बट फॉर द नॉन एग्जिस्टिंग यूज़र के लिए एप्लीकेशन यूज़र को चेक करती है, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता उसके बाद जो हैशिंग का जो ऑपरेशन होता है ऑपरेशन नहीं होता है, इस कारण से जो एप्लीकेशन का जो रिस्पॉन्स होता है वो जल्दी होता है। तो यहाँ पर हमने इसको आइडेंटिफाई किया, यहाँ पर हमने एनुमरेट किया कि हाँ ये यूज़र जो है ये एग्जिस्ट करता है बेसिकली, ठीक है। सेकंड वाले केस में क्या है कि जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन इज ट्रस्टिंग द हेडर विच इज सेट बाय द अटैकर। सो वी आर एक्टिंग एज एन अटैकर। आई हैव सेट दिस हेडर, सो इंस्टेड ऑफ एप्लीकेशन looking at my IP address, the actual IP address, for example, my actual IP address is 123. So instead of blocking this IP address, application is basically trusting my header. तो यहाँ पर मैं जो भी IP दे रहा हूँ एप्लीकेशन उसको ट्रस्ट कर रही है। तो बेसिकली ये जो होता है ये यूजली उस इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है। फॉर एग्जांपल यू हैव अ सर्वर एंड यू हैव अ रिवर्स प्रॉक्सी और यू हैव अ लोड बैलेंसर। तो बेसिकली आपके लोड बैलेंसर और रिवर्स प्रॉक्सी और जो आपका सर्वर होता है वो बेसिकली एक ही नेटवर्क के अंदर होते हैं। तो whenever you are connecting to the server in ideal situation, बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, whenever you are connecting to the server, your server is not reachable to the outside world. ओके, सो प्रॉक्सी आपकी आईपी को लेती है और आपकी आईपी को प्रॉक्सी एक्स फॉरवर्ड 4 में डाल के सर्वर को देती है। तो सर्वर को प्रॉक्सी बताती है कि दिस इज द एक्चुअल आईपी। नाउ यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर जो सर्वर है वो डायरेक्टली यूजर के हेडर के ऊपर ट्रस्ट कर रहा है। सो सर्वर शुड नॉट ट्रस्ट द यूजर हेडर। यूजर हैज सेट दिस हेडर एंड वट एवर आईपी द यूजर इज प्रोवाइडिंग टू दिस हेडर, server is trusting that. So these are the two major flaws the application has, and so this is how we have successfully solved this lab. So that's all from this lab. Thank you so much for watching.